हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का देने जा रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं वो उनको अच्छे से समझ में आ सके और उसका सॉल्यूशन वो अच्छे से कर पाएँ। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चंस कराने जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सारे के सारे MCQs रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। और ये क्वेश्चंस हम इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जो बोर्ड का पेपर होने वाला है आप सभी का, उसमें 40 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मींस 50% क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वजह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज कराने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व्ड इन वाटर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा। बच्चों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लो कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है CuSO4, इसका जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसका जो कलर होता है ना, वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर ऑलरेडी ब्लू होता है। और जब इसमें पूछ रहा है कि वाटर डिसॉल्व करेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, वो ब्लू ही रहेगा स्टूडेंट्स। मान लो थोड़ा बहुत लाइट ब्लू हो जाएगा बट उसका कलर कैसा रहेगा? ब्लू ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं, मतलब कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ जिंक पीसेस को ऐड करते हैं, जिंक के टुकड़े को ऐड करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? रिएक्शन देख लेते हैं हम कि हमारे पास क्या दिया है। डाइल्यूट HCl में हम क्या ऐड कर रहे हैं? जिंक ऐड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा? जिंक क्या है बच्चों? ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी एवॉल्व होगी। तो हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया नो चेंज टेक प्लेस, ये आंसर नहीं होगा। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, ये भी नहीं होगा। पंगेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड, ये भी नहीं होगा। स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस, सरफेस ऑफ जिंक पीसेस पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे हमको। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बच्चों की लेड सल्फाइड रिएक्ट विथ ओजोन एंड फॉर्म्स PbSO4। लेड सल्फेट बना रहा है। एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS इज आर। कह रहा है कि जो लेड सल्फाइड होता है, जब उसका रिएक्शन हम लेड उससे ओजोन से कराते हैं तो वो हमारा लेड सल्फेट बनता है। बच्चों, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये जो PbSO4 दिया है उसको कैपिटल में देना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं किसका किसका? लेड सल्फाइड का, PbS का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं बच्चों, तो हमारा क्या बन रहा है? PbSO4 बन रहा है, लेड सल्फेट बन रहा है। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन, सॉरी, जो यहाँ पे ओजोन है,
ठीक है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, उसको अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उसके आगे उसके लेफ्ट साइड में कितनी नंबर आएगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो आप बैलेंस कर लो। यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन 3 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे हम 4 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा और इधर भी 3 लगाना पड़ेगा। अब आप एक बार चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। हमारा 3 PbS दिया है, मतलब लेड 3 है प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में भी Pb, और हमारा सल्फेट 3 है और प्रोडक्ट के साइड में भी 3 है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12 और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 4 3 12। मतलब कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। बट हमको क्या बताना है आंसर में कि कह रहा है कि जो ओजोन है उसके लेफ्ट साइड में कितनी नंबर आएगी जब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो कितनी नंबर आ रही है बच्चों, 4 आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केमिकली रस्ट इज, हमसे पूछ रहा है कि केमिकली रस्ट क्या होता है। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वनली फेरिक ऑक्साइड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है। पहला आप देखो कि कह रहा है जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 बना लेगा, कॉपर को अलग कर देगा। मतलब ये रिएक्शन हमारी करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट रिएक्शन चूज करना है यहाँ पे। तो बी वाले में क्या दिया है कि जो सिल्वर है वो कॉपर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर बना रहा है। बट स्टूडेंट्स ये हमारी इनकरेक्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में पहले कॉपर आता है और उसके बाद सिल्वर आता है। मतलब सिल्वर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ना ये इनकरेक्ट होगी। अगला भी देख लेते हैं, Fe+CuSO4, ये सही है। कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है तो आयरन के द्वारा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। Mg2HCl, ये वाला भी मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। मतलब जो इनकरेक्ट होगा यहाँ पे रिएक्शन वो कौन सी इनकरेक्ट होगी, बी वाला, क्योंकि सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर वाला, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कह रहा है कि कॉपर किस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा इनके सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब देखो ZnSO4 की अगर बात करेंगे तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर जो है वो जिंक को तो नहीं कर पाएगा। FeSO4 की बात करो तो आयरन को भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन से भी ये लेस रिएक्टिव होता है कॉपर। AgNO3 की अगर बात करोगे तो AgNO3 को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों स्क्रीन पे, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड एनोड हैज। बच्चों हमसे पूछ रहा है कि मान लो कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो एनोड कौन सा होगा, पॉजिटिव चेंज होगा कि निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, चेंज दिया है यहाँ पे, तो आप इसको चार्ज बना लो। दूसरे वाले में देखो निगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चेंज दिया है ना इसको आप क्या कर लोगे, CHARGE, चार्ज कर लेना। ठीक है, तो एनोड क्या होता है बच्चों, वैसे भी आप जानते हो कि एनोड किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे 8th वाला, द रिएक्शन H2+Cl2 और प्रोडक्ट क्या बन रहा है 2HCl रिप्रेजेंट्स। कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही
सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर रही तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है और ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स आप सभी को याद होगा कि हमने एक वीडियो भी डाला था इस पे, कि ट्रिक करके डाला था कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप की केमिकल इक्वेशन है हमारी। और उस वीडियो का लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्या हमने बताया था कि जब भी अगर दो टाइप के रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक अकेला सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और यहाँ पे वही हो रहा है, दो रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन और ये एक अकेला हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं ये सभी, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ रिएक्शन PbO प्लस सी, Pb प्लस CO बन रहा है हमारा। पहला जो ऑप्शन दिया है कि PbO इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब लेड ऑक्साइड के लिए बोल रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है इसका, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन लॉस हो रही है, ठीक है। और जिसमें भी जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन लॉस होगी वो रिडक्शन होता है हमारा। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि कार्बन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कह रहा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूस हो रहा है और कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है कार्बन एक्ट एज रिडक्शन एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन एजेंट हमारा क्या होता है कि वो एजेंट जो क्या करता है, जो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा और किसी दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बच्चों की, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इट सेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज, कह रहा है कि वो सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और किसी दूसरे को रिड्यूस करता है, तो वो कौन होगा हमारा, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट अभी तो बताया इसको कि जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो और किसी दूसरे को क्या करें, रिड्यूस कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीसेज ऑफ फाइन ग्रेनाल्स टू इट, विच गैस इज एवॉल्व्ड। अब यहाँ पे फाइन ग्रेनाल्स दे रहा है, अब फाइन पता नहीं क्या होगा, कुछ भी आप समझ लो कि कोई भी होगा। मान लो हम यहाँ पे जिंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई थी, एनसीईआरटी की बुक के फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में, कि जिंक ग्रेनाल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया जाता है। तो मे बी जिंक ग्रेनाल्स यहाँ पे होना चाहिए, या किसी और भी मेटल का ग्रेनाल्स ले सकता है। ग्रेनाल्स मतलब उसके पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको ऐड किया जा रहा है, तो कौन सी गैस निकलेगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों की 12 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शुगर को हम डिजॉल्व करते हैं तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। फर्स्ट दिया है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रेडॉक्स रिएक्शन, नन ऑफ दीज। फिजिकल चेंज होता है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो स्टूडेंट्स होगा हमारा फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि हमने बताया था कि फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको फिजिकली
मतलब कि हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं सॉल्यूशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको किसी स्पेसिफिक थिंग्स की नीड नहीं पड़ रही है, हम डायरेक्टली शुगर को ले गए और वाटर में डिसॉल्व कर दिया हमने। तो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। या फिजिकल चेंज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वो चेंज जो कि रिवर्सिबल होता है, ठीक है। मतलब एक बार अगर किसी स्टेट से वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फिजिकल चेंज होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि हीट एवॉल्व डाइविंग कह रहा है कि हीट कहाँ से एवॉल्व होगी, किस रिएक्शन में। पहला दिया एंडोथर्मिक, नहीं होगा क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब की जाती है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें हीट की कोई बात ही नहीं होगी। कंबशन स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंबशन का मतलब किसी भी चीज़ को जलाना, और जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं ना तो उसमें से हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो कहाँ पे हीट एवॉल्व होगी, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। पहला वाला दिया है कि Fe+Cl2 और ये बना रहा है FeCl3। तो यहाँ पे क्लोरीन राइट साइड में 3 है और रिएक्टेंट के साइड में 2 ही क्लोरीन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि ये अनबैलेंस है। दूसरा देख लेते हैं Mg+CuSO4 MgSO4+C4। यहाँ पे C4 दिया है, आप इसको बना लो, ये कॉपर होगा, Cu होगा, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। सी वाला NaOH+HCl NaCl+H2O, ये भी हमारी बैलेंस है। जिंक वाला जो दिया है कि जिंक प्लस सल्फर, जिंक सल्फाइड बना रहा है, तो ये भी हमारा बैलेंस है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, जो कि अनबैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है स्क्रीन पर कि द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमसे कह रहा है कि जब हम लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है। रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं थोड़ा सा हम। क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसका रिएक्शन किससे कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड मीन्स Ki से कर रहा है। तो क्या बनाएगा बच्चों, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा, और इसी के साथ क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखो आप थोड़ा सा कि जो ये लेड है ना, पहले लेड नाइट्रेट अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, Pb, ये कैसे ब्रेक होगा बच्चों, Pb2+ और NO3 माइनस में ब्रेक हो जा रहा है। और यहाँ पे जो लेड आयोडाइड है ये भी कैसे ब्रेक हो रहा है, K+I- में ब्रेक हो रहा है। और ये दोनों आपस में आयंस का इंटरचेंज कर ले रहे हैं। तो आयंस का इंटरचेंज जिस भी रिएक्शन में होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling, टिक द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि क्या होगा कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग्स उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम आयरन फिलिंग्स ऐड करते हैं। तो सिंपली हम देख लेते हैं कि रिएक्शन इसका डाइल्यूट HCl है, उसमें आयरन फिलिंग्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब Fe ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देख लेते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, FeCl3 या Cl2, और क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे सही कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है।